कि जिस पावन भूमि पर, पवित्र भूमि पर, त्यागियों की भूमि, बलिदानियों की भूमि, ऋषियों की भूमि, जिस भूमि पर खड़े हो पाने का, जहां पर सांस लेने के लिए भी देवता तरसते हैं, वहां पर यदि आज हम लोग आकर के उपस्थित हुए, एकत्रित हुए और इस आशय के साथ आकर के एकत्रित हुए कि आज के दिन ऐसे व्यक्तित्वों को हवाएं, पानी, गंगा, हिमालय सब तरस रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं कि ऐसे व्यक्तित्व कहाँ है जो समाज को अच्छी दिशा दिखा सके। उन्हीं व्यक्तित्वों ने तो इस भारत को बनाया था, उन्हीं व्यक्तित्वों ने तो भारत की संस्कृति को बनाया था, उन्हीं व्यक्तित्वों के माध्यम से तो त्याग की गाथाएं निकली थी, त्याग की कहानियां निकली थी। दोस्तों, आज समाज ऐसे ही व्यक्तित्वों को ढूंढता आया, ये याद दिलाता आया कि हम लोग जो भूल गए हैं उसको याद करें कि हम लोग अपने अंदर किन संभावनाओं को लेकर के आए, याद करें कि हमारे अंदर शक्ति कितनी है, साहस कितना है, बल कितना है। कभी कभी भगवान अनेकों रूप लेकर के आते हैं याद दिलाने के लिए जो हम भूल गए। एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए, नाम था बुल्ले शाह। वो व्यापारी थे और अपने घर में बैठ करके हिसाब किताब कर रहे थे। सुबह से शाम हो गई, हिसाब किताब करने में लगे थे। उनके गुरु आए, गुरु बाहर दुकान के खड़े हुए थे। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बुल्ले शाह की नजर ऊपर नहीं उठी। 2 घंटे के बाद नजर ऊपर उठी तो देखा उनके गुरु बाहर धूप में तप रहे। उनको बड़ी शर्म आई। गुरु ने पूछा, बुल्ले क्या कर रहा था? अब शर्मिंदगी में उनके मुंह से निकला, खुदा का नाम लिख रहा था। अब लिख तो कुछ और रहे थे, और उनके मुंह से शर्मिंदगी में निकला, खुदा का नाम लिख रहा था। कुछ बोले नहीं उनके गुरु, मुस्कुरा करके चले गए। अगले दिन फकीर का भेष बना करके आए, गुदड़ी लेकर के आए, पोंछा, जिससे हम लोग गंदी सफाई करते हैं, वो गुदड़ी, पोंछा लेकर के आए और उनकी दुकान के सामने बैठ गए, गुदड़ी को उधेड़ने लगे। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, 3 घंटा गुजरा। बुल्ले शाह बड़े ध्यान से देख रहे थे कि ये व्यक्ति जो है इस पुराने कपड़े को उधेड़ने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? तो उनके गुरु जो फकीर के भेष में थे वो उनसे बोले, कुछ खो गया है हमारा, वो ढूंढ रहे हैं। क्या खो गया है? बोले, हमारा ऊंट खो गया है। तो बुल्ले शाह बोले, गुदड़ी में ऊंट मिलता है क्या भला? उनके गुरु बोले, और महल में खुदा मिलता है क्या भला? बाहर तो निकल। जैसे ही बाहर निकले, बुल्ले शाह बने। व्यक्ति को जगाने के लिए कभी कभी भगवान अनेकों तरीके से आते हैं। हम ये सोचे आज की हवाएं हमें जगाने के लिए आई, हम ये सोचे आज का दीपक हमें जगाने के लिए आए, हम ये सोचे इसकी रश्मियां हमें जगाने के लिए आए, याद दिलाने के लिए आई है कि हम लोग क्या लेकर के आए, हम लोग क्या करने के लिए आए, हमारे जीवन का सौभाग्य क्या है। दोस्तों, हजारों लोग कष्ट में, पीड़ा में, उनको जगाने के लिए, उनके जीवन को बनाने के लिए हमें धरती पर बुलाया गया है। मैं कहूंगा दोस्तों, हम लोग दीप यज्ञ के लिए आए तो यहाँ से हम लोग खाली हाथ न जाए, यहाँ से हम लोग संकल्प को लेकर के जाए। इन यज्ञ की आहुतियों के माध्यम से मन में ये लेकर के जाए कि समाज को अच्छा बनाने के लिए, हमारी गली को अच्छा बनाने के लिए, हमारे मोहल्ले को अच्छा बनाने के लिए, हमारे नगर को अच्छा बनाने के लिए, हमारे राज्य को अच्छा बनाने के लिए, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारी संस्कृति को अच्छा बनाने के लिए हमारे द्वारा कौन सी आहुति निकल सकती है। यहाँ की आहुतियां मूल्य की नहीं है दोस्तों, आपकी जीवन के माध्यम से जो आहुति निकलेगी वो असली मूल्य की होगी। मैं कहूंगा कि उन आहुतियों को आप अपने मन में सजा करके जाइए, भाव लेकर के जाइए कि कोई ना कोई एक संकल्प हमारे माध्यम से निकलना चाहिए। पर्यावरण को बनाने का संकल्प निकलना चाहिए, दूसरे के व्यसन को छुड़ाने का संकल्प निकलना चाहिए, समाज को एक बनाने का संकल्प निकलना चाहिए और देश को ऊपर उठाने का संकल्प निकलना चाहिए। जो भी व्यक्ति आकर के बैठा उसके हृदय में कहीं गहरे भाव हो कि समाज को ऊपर उठाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो संकल्प हमें यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है। और जिसके हृदय में वो संकल्प आता है वो अनेकों के जीवन के लिए प्रेरणा बन करके जाता है। आज का दिन यही याद दिलाने के लिए आया। हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए, उनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। वो तीर्थ राम थे। लाहौर विश्वविद्यालय को उन्होंने टॉप किया। उस समय में मैथमेटिक्स में बहुत कम लोग थे जो पीएचडी करते थे, उनने करी और करने के बाद सब कुछ त्यागा और अपना नाम उलट दिया। बोले, पहले गलती हो गई थी, तीर्थ राम था, अब सही पथ पर आ गया हूं तो राम तीर्थ हो गया हूं, स्वामी राम तीर्थ कहलाए। बड़े प्रसिद्ध संत थे, इतने प्रसिद्ध थे कि जब अमेरिका गए तो उनसे मिलने के लिए उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो आए और राम तीर्थ अपने नाम के आगे लिखते थे बादशाह, स्वामी राम तीर्थ बादशाह। तो उनने कहा कि भाई, आज तक जितने मैंने बादशाह देखे, राजा देखे, शहंशाह देखे, वो सब तो बड़े सोने जवाहरात से लदे हुए होते हैं, तो आपने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए। स्वामी राम तीर्थ तो कोपीन धारण करते थे। तो बोले, आप कैसे बादशाह है, कहाँ के राजा हैं? तो स्वामी राम तीर्थ बोले, मैं अपना राजा हूं। बोले, इसका क्या मतलब है? बोले, आप अमेरिका के राजा हैं? बोले, हाँ।
अमेरिका में जितनी घटनाएं घटती हैं आपसे पूछ करके घटती हैं? बोले नहीं साहब, घटनाएं अपने मन से घटती है, मैं बाद में देखता हूं। बोले मैं अपने व्यक्तित्व का राजा हूं, मेरे व्यक्तित्व के अंदर एक भी घटना ऐसी नहीं घटती जो मेरे से पूछे बगैर घट जाए। बोले जो आत्म विजेता है वही विश्व विजेता है। संत कबीर ने कहा है ना, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, जिसको कुछ चाहिए नहीं वही शहंशाह। स्वामी रामतीर्थ अपने को शहंशाह कहते थे। एक दिन क्या हुआ, वो जा रहे थे टिहरी के ऊपर, चढ़ते चढ़ते उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है अपने भाई को पीठ पर बोरे की तरह से लाद करके ले जा रही है। अब स्वामी रामतीर्थ को लगा कि देखो मैं इतना, और बहुत ही ज्यादा उनका जो वदन था स्वामी रामतीर्थ का बहुत मजबूत था, उनको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को चढ़ने में हाफ आ रही है, तो ये छोटी सी बच्ची कितना थक रही होगी, एक बच्चे को और ऊपर से उठा करके ले जा रही है। तो उन्होंने उससे कहा कि बेटा तू थक गई होगी, मुझे दे दे, भार लग रहा होगा। वो छोटी सी बच्ची रुकी, स्वामी रामतीर्थ ने अपनी आत्मकथा में उसका उल्लेख किया है। वो छोटी सी बच्ची रुकी, मुड़ करके स्वामी रामतीर्थ से बोली, स्वामी जी भार आपके लिए होगा, मेरे लिए भाई है। दोस्तों मैं कहूंगा और कुछ लेकर के जाइए न जाइए, ये भाव लेकर के जाइए कि ये देश हमारी माँ है। जैसे ही हमारे अंदर भाव आया वैसे ही ये भार लगना बंद होता है और हृदय से वो संकल्प निकल करके आता है जो इस देश को ऊपर उठाने के लिए जरूरी है। आज आपकी माँ आपके साथ जा रही है, गायत्री माँ भी जा रही है, धरती माँ भी जा रही है, प्रकृति माँ भी जा रही है, गुरुदेव माता जी भी जा रहे हैं और भारत माँ भी जा रही है। और आपसे पुकार पुकार करके कह रही है कि इस भारत के उस गौरव को दोबारा लौटाने के लिए गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। दीप यज्ञ यही पुकारता आया, बाहर का दीपक जले जले और आपके भीतर का जलना चाहिए। अंदर की मशाल को जलाए बगैर यहाँ से मत जाइएगा। बाहर के दीपकों को जलाने की व्यवस्था तो अन्य माध्यमों से हो जाती है, अंदर की मशाल को जलाने के लिए गुरुदेव ने आपको यहाँ बुलाया। भगवान करे आप में से प्रत्येक की वो मशाल जले, हर एक के जीवन में एक नया संकल्प उभरे, गुजरात पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखाने वाला राज्य बने। गायत्री परिवार का प्रत्येक कार्यक्रम